सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज। ये आपके 10+2 का बच्चों लास्ट चैप्टर है, जिसके हम टोटल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्व करेंगे और गारंटी वाली बात है कि इनमें से एक क्वेश्चन आपके नीट में आना ही आना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, झूम कल्टीवेशन, नन ऑफ देम। एंड द राइट आंसर इज झूम कल्टीवेशन, जिसमें लोग क्या करते थे कि फॉरेस्ट को कट कर देते थे, उनको जला देते थे और वहां पे वो उस राख का यूज करते थे, वहां पे वो खेती बाड़ी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन। ओजोन की थिकनेस को किस यूनिट में मेजर करते हैं? डेसिबल, डॉब्सन, पास्कल, डेकामीटर। बच्चों इसको मेजर करते हैं हम डॉब्सन यूनिट में। ऑल राइट, चलिए आगे। अहमद खान मिक्स्ड पोली ब्लेंड विद डैश टू इंक्रीज वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी ऑफ रोड्स। बच्चों अहमद खान जो बंदा था उसने पोली ब्लेंड के अंदर ऐसा क्या मिलाया जिससे जो सड़कें थी उनकी वाटर को रिपेल करने की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। तो अमलगम, पॉलीथीन, बिटुमिन, बॉक्साइट उसने मिलाया था बच्चों बिटुमिन। बिटुमिन क्या होता है? बिटुमिन बोलते हैं हम तारकोल को, जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है तारकोल, उसको बोलते हैं बिटुमिन। यूज ऑफ एक्सपेंसिव मेटल्स इन द एग्जॉस्ट टू कंट्रोल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंक्लूड यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? यूज ऑफ एक्सपेंसिव मेटल। ओके, ऑप्शंस है कैटालिटिक कन्वर्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, स्क्रबर, ऑल ऑफ दीज। एंड द आंसर इज कैटालिटिक कन्वर्टर्स, जहां पे हम एक्सपेंसिव मेटल्स का यूज करते हैं। विच मेथड इज यूज्ड टू रिमूव पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट? थर्मल पावर प्लांट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि वहां पे पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो बेसिकली बच्चों वहां पे यूज किया जाता है वेट स्क्रबर नहीं यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज करते हैं बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन भी यूज नहीं करते हैं। साउंड इज कंसिडर्ड एज नॉइस पोल्यूशन इफ इट्स लेवल एक्सीड 150 डेसिबल, 180, 15 और 1500। आंसर इज 150। द मेटल विच इज यूज्ड इन अ कैटालिटिक कन्वर्टर इज। बच्चों कैटालिटिक कन्वर्टर में कौन सी मेटल यूज की जाती है? प्लेटिनम, रोडियम, पैलेडियम, ऑल ऑफ दीज। ऑब्वियसली ये सभी के सभी मेटल्स का यूज किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर में। द हाईएस्ट DDT कंसंट्रेशन इन एक्वेटिक फूड चेन विल अकर इन। सबसे ज्यादा DDT कंसंट्रेशन बच्चों कहाँ, किस एक्वेटिक चेन में अगर देखो तो किस में मिलेगी आपको? फाइटोप्लैंक्टन में, जू प्लैंक्टन में, फिश में या फिर बर्ड में? तो सबसे लास्ट में किसी बड़ी फिश को खाने वाला बर्ड होता है तो उसके अंदर DDT कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है हमारे NCERT के डेटा के अकॉर्डिंग। सो राइट आंसर विल बी अ बर्ड। शेल ऑफ एग ऑफ इन बर्ड बिकम थिन ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ DDT। DDT के कारण जो बर्ड्स अंडे देते हैं उनकी जो एग्स की शेल होती है वो वीक हो जाती है। दिस हैपेंड ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सा मेटाबॉलिज्म उनका डिस्टर्ब हो गया है? फास्फोरस मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया है, कॉपर, आयरन या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म? आंसर इज जब उनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण उनकी एग की जो शेल होती है बच्चों वो अच्छे से नहीं बन पाती है। द एजिंग ऑफ लेक्स ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, कल्चरल यूट्रोफिकेशन, बायोडिग्रेडेशन। बच्चों एजिंग ऑफ लेक अगर पूछा जाता तो आंसर होता है यूट्रोफिकेशन, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण पूछा गया है। अगर ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण एजिंग ऑफ लेक्स हो रहा है तो इसको बोलेंगे कल्चरल यूट्रोफिकेशन या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? सबसे कम कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? CO2, N2O, मीथेन, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी है बच्चों? आपसे लिस्ट पूछा गया है। लिस्ट है बच्चों N2O, नाइट्रस ऑक्साइड लिस्ट। और अगर बच्चों आपसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी है तो आप बताते CO2। CO2 इज हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबल एंड विच वन इज लिस्ट? N2O। Rise in temperature leads to deleterious changes in environment resulting in odd climate change is called। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बच्चों एल निनो इफेक्ट। C is right answer।
जोन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। ओजोन लेयर बच्चों एटमॉस्फेयर के कौन से जोन में प्रेजेंट होती है? आइनोस्फीयर, ट्रोफोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या मेसोस्फीयर? आंसर इज स्ट्रेटोस्फीयर। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ इकोर्निया प्लांट इन वाटर बॉडीज। इकोर्निया प्लांट पे क्वेश्चन है बच्चों की, अगर इकोर्निया प्लांट की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? वॉज टर्म्ड एज टेरर ऑफ बॉम्बे, टेरर ऑफ उत्तराखंड, टेरर ऑफ महाराष्ट्र या टेरर ऑफ बंगाल? इसको बोलते हैं बच्चों टेरर ऑफ बंगाल। पूरे बंगाल के में पानी में ये फैल गया था जिसके कारण एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, फिश वगैरह की डेथ होनी स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला गया। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच नॉर्म्स स्टिपुलेट दैट सल्फर कैन बी कंट्रोल्ड एट 350 पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल एंड 150 पार्ट्स पर मिलियन इन पेट्रोल? कौन सी नॉर्म्स में ये चीज आती है? ये आता है बच्चों आपका यूरो। ओके, तो आप फटाफट से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने कितने राइट आंसर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू सो मच।